अगला श्लोक लेंगे, जो अभी तक हमने 3 श्लोक में जाना। कैसे जाने कि मैं देवता हूं या नहीं हूं? अब हम जानेंगे असुर के क्या क्या लक्षण हैं। कहीं हमारे में से कुछ असुर के लक्षण तो नहीं है, वो हम थोड़ा देखेंगे। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। पार्थ पृथा का बेटा, कुंती को पृथा कहते हैं क्योंकि पृथु की बेटी थी। ये सब चीजें असुरों के लक्षण होते हैं। जिन लोगों में ये इनमें से कोई एक लक्षण दिखे, समझ लेना उनमें असुरत्व है। दंभ, हिपोक्रेसी, पाखंड। पाखंड क्या होता है या हिपोक्रेसी किसको कहते हैं? अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। बाहर तो दिखाता है कि मैं बड़ा धार्मिक हूं, माला जपता है, ज्ञान की बातें करता है, पूजा पाठ सब करता है, खड़ाऊ पहनता है, धोती पहनता है, चोटी पहन रखा है, बड़े सारे माला डाल रखे हैं। अंदर पाप भरा पड़ा है। मैं बचपन में, मैं जहां रहता था तो हमारे गांव के पास एक व्यक्ति था, तो वो बिल्कुल धोती पोती पहनता है, वो शिखा रखा हुआ है, खड़ाऊ पहनता है, शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं होता है, एक वो उत्तरीय डालता है, 5-7 मालाएं डाली होती है, तिलक तिलक लगाता है। तो हम उसको वीकली जो मार्केट होता है, साप्ताहिक बाजार जहाँ सब्जी वगैरह मिलता है, उसको हमेशा मैंने देखा हुआ आता है। वो जो वीकली मार्केट होता है, साप्ताहिक बाजार, वो बाजार के कोने में वो एक आदमी, जनरली पठान होता है, तो वो मांस बेचता है, बकरी वगैरह काट के मांस बेचता है। वो हमेशा वही मिलता है। या तो वो मांस खरीद रहा होता है, या खरीदने जा रहा होता है, या लेकर आ रहा होता है। और हमेशा जब भी मैं उसको देखता था बचपन में, मुझे इतना ज्ञान की बात नहीं थी, पर अंदर से टीश होता था, यह आदमी ऊपर से तो ऐसा लगता है मानो अभी ईश्वर का भक्त है, ईश्वर इसके अंदर प्रकट हो चुके। और ये जब देखो मांस खाता है, मांस लेकर जाता है। हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा है? हिपोक्रेसी जो अंदर है वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो अंदर नहीं। बाहर हंसता है, अंदर गालियां देता है। ज्यादा पैसा नहीं है, पर वो दिखाता है ऐसा कि बहुत पैसा वाला है। ज्ञान नहीं है, या है तो बहुत कम है, पर ऐसी बातें करता है, ऐसा शो करता है कि बहुत ज्ञानी है। अंदर से स्पिरिचुअल नहीं है, पर ऐसा हाव भाव दिखाता है कि बड़ा स्पिरिचुअल है। तो ये है पाखंड, हिपोक्रेसी। ये राक्षसों का लक्षण होता है। ये हम देखेंगे भाई हमारे अंदर कितनी हिपोक्रेसी है, और जितनी हिपोक्रेसी हमारे अंदर है, हम उतने राक्षस हैं। जितना कम है हम, उतना कम राक्षस हैं। मैं प्यार नहीं करता हूं, पर दिन में 25 बार बोलता हूं आई लव यू, आई लव यू। ये हिपोक्रेसी है, ये पाखंड है। खतरनाक लोग होते हैं ऐसे लोग। वो कहते हैं ना, एक तो सांप होता है, वो सही है क्योंकि आपको पता है सांप खतरनाक है, शेर खतरनाक है, भालू खतरनाक है, तो आप उससे बच के रहते हैं। शत्रु ज्यादा खतरनाक नहीं होते। क्यों? आपको पता है ये शत्रु है, तो आप प्रिकॉशंस लेते हो। जो मित्र बना हुआ है पर अंदर शत्रुता है, वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि आप उससे बचाओगे कैसे अपने आप को?
जो आपसे प्यार नहीं करता है पर आपको फील कराता है कि वो आपसे प्यार करता है, वो खतरनाक है। जो डॉक्टर नहीं है पर वो आपको दिखाता है कि मैं डॉक्टर हूं और आप उसकी बात सलाह मानते हो, तो आप तो बीमार पड़ोगे ही, अब बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। ये खतरनाक होते हैं। हिपोक्रेसी बहुत डेंजरस थिंग है। और मजेदार बात है, हम तो हिपोक्रेसी आम लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा हिपोक्रेसी है, पर सबसे ज्यादा हिपोक्रेसी कहां है पता है? रिलीजन में। मोस्ट ऑफ रिलीजियस पीपुल, मोस्ट ऑफ रिलीजियस पीपुल्स आर हिपोक्रेट। उनके अंदर वो नहीं है जो वो बाहर बोलते हैं, करते हैं। लोग माला जपते हैं, अंदर से गालियां देते हैं। भगवान का नाम लेते हैं और करप्शन करते हैं। पूजा पाठ करते हैं, दूसरों का नुकसान भी करते हैं। हिपोक्रेसी, ये राक्षस है। अगला है दर्प, एरोगेंस। एरोगेंस क्या होता है? हिपोक्रेसी और एरोगेंस में क्या है? हिपोक्रेसी में आप दिखाते हो कि आप पैसे वाला हो, पर एक्चुअली आप उतने पैसे वाले नहीं हो। हिपोक्रेसी में आप दिखाते हो कि आप ज्ञानी हो, पर एक्चुअली उतने ज्ञानी आप नहीं हो या नहीं हो। एरोगेंसी में आपके पास ज्ञान है, आप दिखाते हो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे पास पैसा है, अकड़ते हो मेरे पास पैसा है। आपको ये अकड़ है। अकड़ है क्योंकि आपके पास कुछ है। कोई रूप के कारण अकड़ता है, कोई ताकत के कारण अकड़ता है। वो बहुत सारे आजकल चलता है ना, ये जो सिक्स पैक करते हैं, मसल बना के। और ये जितने लड़के या लड़के क्या, आजकल तो हम देखते हैं 50-60 साल के लोग भी जैसे मसल बनाते हैं, तो फिर वो कपड़े नहीं पहनते। अब कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? मसल दिखेगा नहीं, सिक्स पैक दिखेगा नहीं, दिखाना है। कोई शरीर के कारण अकड़ता है तो कोई रूप से अकड़ता है, कोई ज्ञान से अकड़ता है तो कोई धन से अकड़ता है, कोई पावर से अकड़ता है, कोई रिलेटिव के कारण अकड़ता है। मेरा बाप ये है, मेरे दादा ये है, मेरा चाचा ये है, मेरा रिश्तेदार वो है, अकड़ते हैं। ये घमंड है। ये दूसरे तरह का एरोगेंस है, बहुत शटल लेवल पर बहुत स्ट्रांग। हम तो सस्ते ना, जिसके पास ध्यान है, जिसके पास धन है, वो गर्व करता है, अहंकार होता है। ज्ञान है तो अहंकार होता है। और एक एरोगेंस है, वो क्या है? मेरे पास है, मैंने छोड़ दिया, छोड़ने का घमंड। देखो मैंने करोड़ों रुपए दान दे दिया, वो भी अकड़ में रहता है। त्याग का अहंकार, ये आपको रिलीजियस और स्पिरिचुअल फील्ड में ज्यादा मिलता है। घर परिवार छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? परमात्मा प्राप्ति नहीं, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए ऊपर से। अंदर से तो मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं, देखो मैंने सेक्रीफाइस किया। क्या किया जी? वो आजकल आपको बाबा लोग मिलते हैं ना, आईआईटी का पढ़ा हुआ है, इंजीनियर किया, डॉक्टर था, छोड़ छाड़ के बाबा बन गया। अच्छा बाबा बन गए, अच्छा किया। नहीं, छोड़ा कब? जब वो 28 साल का था। अभी कितना एज है बाबा जी को? 60 साल का। 32 साल से तुम बेच रहे हो। आईआईटी पढ़ा पढ़ा था, छोड़ के बाबा बन गया। डॉक्टरी पढ़ा था, छोड़ के बाबा बन गया। आईएएस ऑफिसर था, छोड़ के बाबा बन गया। बहुत बड़ा सीईओ था, छोड़ के बाबा बन गया। 32 साल से बेच रहे हो, सुना रहे हो लोगों को। किस चीज का घमंड है तुम में? तुम्हारे दोस्त को घमंड है कि आईआईटी का पढ़ा हुआ है, अब तुम्हें वो मंजूर नहीं क्योंकि आईआईटी के पढ़े हुए लाखों हो चुके, तुम्हें उनसे भी बड़ा बनना है। तुमने कहा देखो मैंने आईआईटी में पढ़ा था पर छोड़ दिया, बाबा बन गया, तुमसे बड़ा बन गया। बाबा बनने का घमंड, त्यागने का घमंड। मैं तुमसे बड़ा हूं,
क्योंकि तुमने जो अचीव किया मैंने वो छोड़ दिया। मुझे याद है एक बार एक सभा में मैं भी बैठा था, तो वहां एक यंग ब्रह्मचारी, सन्यासी नहीं बने थे पर वो सन्यासी बनने के प्रोसेस में थे। एज मेरे ख्याल से 28-30 साल के अंदर होगा। जब वो आए, जो सभा का जो कन्वीनर था, तो उसने उनका परिचय कराया और काफी उनको ग्लोरीफाई किया। देखो, आप आईआईटी बॉम्बे के पढ़े हुए थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने बीटेक एमटेक किया था, और छोड़ छाड़ के देखो ब्रह्मचारी बन गए, सन्यासी बन गए, आध्यात्मिक क्षेत्र में कितना बड़ा त्याग। तो 5-7 मिनट तक खूब तारीफें की, जैसे भारत में हम करते हैं। उसके बाद उनके बोलने का नंबर बढ़ा। मैं लाइफ में बहुत कम लोगों से, स्पिरिचुअल लोगों से इम्प्रेस्ड होता हूँ, पर मैं उस दिन बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। 28-30 साल का एक ब्रह्मचारी, तो जो उसको बोलने का मौका आया, उसने बोला कि मेरी जो इंट्रोडक्शन हो रहा था मेरा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो मेरी बुराई कर रहे थे कि तारीफ कर रहे थे, क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा था वो मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कितना बेवकूफ हूं, कितना स्टूपिड हूं। पर मेरा मानना है कि मैं बड़ा स्मार्ट हूं। स्टूपिडिटी इसीलिए मुझे लग रहा था उनकी बातों में, वो ये दिखाना चाहते थे, देखो आईआईटी में पढ़ना कितनी बड़ी बात है, इंजीनियर बनना कितनी बड़ी बात है, और स्पिरिचुअल लाइफ में जाना कितनी छोटी बात है। और इस आदमी ने उस इंजीनियरिंग को, आईआईटी पढ़ाई को छोड़ दिया कि छोटी सी स्पिरिचुअलिटी के लिए। मुझे लगा वो मुझे गाली दे रहे थे, मेरे इंटेलेक्ट पर, मेरे विजडम पर गाली दे रहे थे। पर मैं इतना छोटा नहीं हूं, मैं अपने आप को स्मार्ट मानता हूं। मुझे लगता है कि मैंने जो छोड़ा वो बड़ी छोटी सी चीज थी जिसको मैंने, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुझे इस तरह के गालियां दे करके मेरा इंट्रोडक्शन न कराएं। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। यही होना चाहिए। पर आमतौर पर इस तरह के जो स्पिरिचुअल लोग ऐसा नहीं होते, क्योंकि वो पाखंडी हैं। पाखंडी नहीं तो हिपोक्रेट, नहीं तो एरोगेंट है। वो अपने त्याग को बेचते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पर। अपनी पर्सनालिटी को दूसरों से बड़ा बनाने के लिए त्याग को इंस्ट्रूमेंट बना रखा है। वो एरोगेंसी का एक बड़ा शटल, बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, जो आम लोग समझ नहीं पाते। आम लोग तो गदगद हो जाते हैं, देखो हम बड़े छोटे लोग हैं, शादीशुदा हैं, घर परिवार है, देखो वो छोड़ दिया, उसके पैरों में गिर जाते हैं। पर क्या पता उसने क्यों छोड़ा, वो इतना कष्ट क्यों उठाया, क्योंकि उसको लोक सम्मान की ज्यादा जरूरत है। वो चाहता है कि लोग मुझे रेस्पेक्ट करें, मेरे लिए वो बड़ी बात है। रेस्पेक्ट पाने के लिए छोड़ा। एरोगेंस, अभिमान, आईनेस, मैं हूं। दर्प ज्यादा दिखावटी होता है, शोइंग नेचर दर्प है। अभिमान में शोइंग नेचर कम होता है, पर अंदर वो फीलिंग रहता है कि मैं हूं। छोटे लोग हैं, मैं इनसे क्या बात करूंगा। आप घंटों बात करते जाओ, मैं ऐसे बैठूंगा। मैं दिखा कुछ नहीं रहा, पर मेरे अंदर ये फीलिंग है कि मैं इन छोटे लोगों से बात नहीं करता। मैंने उनको बताया नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेल देम आई एम ए बिग पर्सन। उसके लायक भी नहीं है। मैं अपनी बड़ाइयां बखानता नहीं हूं, पर मैं फील करता हूं आई एम समवन सुपीरियर देन अदर्स। मैं वो आदमी हूं जो इन लोगों से बहुत बड़ा हूं। ये डिजर्व नहीं करते कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूं। ये डिजर्व नहीं करते कि मैं इनको, ये मुझे नमस्ते करे तो मैं उल्टा इनको नमस्ते करूं। ये डिजर्व नहीं करते हैं कि
ये मुझे पूछें और मैं इनको आंसर दूं। बहुत लोग मिलेंगे आपके अगल बगल में, अभिमान अंदर है, शो नहीं करते। ये कभी बताया नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत ज्ञान है। वो दर्प है, जो है उसको दिखाना दर्प है। पर है, आप दिखा नहीं रहे हो, पर आप उससे एटीट्यूड पैदा करते हो अपने अंदर। मैं बहुत सुंदर हूं, मैं कभी बोला नहीं कि मैं सुंदर हूं, पर मुझे फील पता है कि मैं बहुत सुंदर हूं। मैं ये कम सुंदर वालों से ज्यादा रिश्ता नहीं रखता हूं। मैं बहुत पावरफुल, मैंने कभी बताया नहीं कि मैं कितना पावरफुल हूं। मैं कमजोर लोगों से, कम पावर वाले लोगों के मुंह नहीं लगता हूं। अभिमान का ये और एक स्वरूप है, ध्यान दीजिएगा। ये जो ईगो है, उसका एक फॉर्म है हिपोक्रेसी, पाखंड। दूसरा फॉर्म है दर्प। तीसरा फॉर्म है अभिमान। ये तीनों के तीनों असुरत्व के लक्षण है। क्रोध, गुस्सा। और गुस्से से क्या होता है सबको पता है। गुस्सा से जब गुस्सा आता है, सबसे पहले क्या होता है, आपकी विजडम ब्लॉक हो जाता है, समझने की शक्ति बंद हो जाती है, स्मृति याददाश्त खो जाता है। आप भूल जाते हैं सामने आपके पापा हैं जिनसे आप गुस्से में बात कर रहे हो। भूल जाते हो कि ये तुम्हारी पत्नी है या पति है जिससे तुम इतना चिल्ला रहे हो। भूल जाते हो कि ये तुम्हारा दोस्त है जिस पर इतना गुर्रा रहे हो। क्यों? गुस्सा आने पर आदमी भूल जाता है कि वो कौन है, सामने वाले के साथ उसकी रिश्ता क्या है। डिस्क्रिमिनेटिव पावर काम करना बंद कर जाता है और आप सारा गलत काम कर बैठते हो। पता कब चलता है? जब गुस्सा शांत हो जाए, ओ मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। सारा मोस्ट ऑफ बुरा काम, जितने बुरे काम हम करते हैं उनमें से बहुत सारे गुस्से के कारण करते हैं। इसीलिए गुस्सा आदमी को राक्षस बनाता है। जिसमें जितना गुस्सा, उसमें उतना राक्षसपन है। अगला है पारुष्यम। पारुष्य समझते हैं? स्टर्ननेस, रूडली बिहेव करना। मतलब बातें ऐसे बोलते हैं मानो पत्थर मार रहे हो। रूडनेस। आपको किसी ने बोला नमस्ते, हाँ नमस्ते, क्या हो गया? जब हमारे व्यवहार से, वाणी से, एटीट्यूड से दूसरे को हम हर्ट करते हैं, वो रूडनेस है, पारुष्य। उसके वाणी में भी, उसके व्यवहार में भी, एटीट्यूड में भी कितनी रफली बोलते हैं। किसी को तारीफ करना तो दूर की बात है, मतलब कितना भी आप अच्छा करो बुरा करो, सामने आते ही आपको ऐसी टोंट करेंगे। मतलब आपका ऐसा व्यवहार, वो वाणी से हो, फिजिकली हो, पर्सनालिटी से हो, एटीट्यूड से, जो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए होता है, दूसरे को हर्ट करने के लिए, पीड़ा देने के लिए होता है। वो रुखापन, ये राक्षसत्व की प्रवृत्ति है। ये असुर बनने, असुरत्व का लक्षण है। देवत्व में तो जितना आपके अंदर देवत्व होगा, आप इतना मिठास से भरे हुए होंगे। आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो ना, आप किसी को देख भी रहे हो तो लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अब नहीं भी देख रहे होगे ना, खड़े भी होना लोगों को अच्छा लगेगा। रूखापन, आपका खड़ा होना भी ऐसे एटीट्यूड के साथ खड़े होते हो, सामने वाले को नेगेटिव फीलिंग आती है। अज्ञानम, इग्नोरेंस। अच्छा, हम इग्नोरेंस को ना बहुत हल्के में लेते हैं। ज्यादातर पाप, गलत काम लोग करते हैं इग्नोरेंस के कारण। ये जो बलि चढ़ाते हैं, पशुओं को मारते हैं, क्यों? अज्ञान के कारण कि इसको मारने से पुण्य मिलेगा। जो लोग जिहाद करते हैं कि जो हमारे रिलीजन का नहीं है, वो उसको अगर हम मारेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, वो क्या चीज है? ये बुरा काम वो क्यों कर रहे हैं?
कौन सा चीज है जो उनको इतना फोर्स करता है कि दूसरे को मार के मजा लो? अज्ञान, इग्नोरेंस। कौन सा वो फोर्स है लोगों को मजबूर करता है कि जब आप बीमार पड़ो डॉक्टर के पास ना जा करके आप किसी ज्योतिष के पास जाओ कि शनि नाराज है, शुक्र परेशान है? क्यों जाते? कौन सी वो फोर्स है? वो इग्नोरेंस, अज्ञान। अज्ञान बहुत बड़ा फैक्टर होता है आदमी से बुरा काम करने और कराने में। आपको एक रियल स्टोरी इंसिडेंट बताएंगे, समझ में आएगा अज्ञान कितना खतरनाक है। इसीलिए इग्नोरेंस कभी एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे पता नहीं था मैंने कर दिया। मुझे पता ना होना ही मेरी सारी बुराइयों का बहुत बड़ा जड़ है। ये एक सच घटना है, आज से 10-12 साल पहले की घटना। न्यूज़पेपर में उस समय, मीडिया में, न्यूज़पेपर में काफी आया। एक कपल है, दंपति, दोनों डॉक्टर थे, हस्बैंड भी वाइफ भी दोनों डॉक्टर थे। उनका एक बेटा, बड़ा बेटा बहुत टैलेंटेड था, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था, बहुत अच्छा नंबर लाता था, पढ़ाई अच्छा करता था। छोटा बेटा मंदबुद्धि का था, बहुत जितना भी कोशिश करो अच्छे नंबर नहीं लाता था। ध्यान रखिए दोनों पति पत्नी डॉक्टर्स थे। हो सकता है उन्होंने काफी दवाई फवाई खिलाई बच्चे को कि उसकी मेमोरी बढ़े, आईक्यू बढ़े, टैलेंट बढ़े, कुछ नहीं हुआ। एक ओझा के चक्कर में फंसे। ओझा समझते हैं, ये जो झाड़ फूंक करने वाला तांत्रिक। तांत्रिक ने बोला मैं करवा दूंगा। क्या करना पड़ेगा? न मैं अनुष्ठान करूंगा, पूजा पाठ जो भी करूंगा, और उस पूजा पाठ के द्वारा बड़े बेटे का जो जिसमें टैलेंट ज्यादा है उसका खून छोटे बच्चे के अंदर चढ़ाया जाएगा पूजा पाठ के माध्यम से। तो आपके छोटे बच्चे में भी वही टैलेंट आ जाएगा जो बड़े बच्चे में। और ये सो कल्ड पढ़े लिखे डॉक्टर दंपति बात मान गए और लाखों रुपए की डील हुई। प्रॉब्लम है कि ब्लड कैसे दिया जाए, क्योंकि भाई ब्लड देने के लिए मेडिकल में जाएगा, ब्लड बैंक में जाएगा, तो उसकी ब्लड की टेस्ट होगी, ग्रुप मैच करता है कि नहीं, और भी सारी चीजें मैच करता है कि नहीं, तभी तो ब्लड ट्रांसफर होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? दोनों के ब्लड ग्रुप मैच नहीं करते हैं फिजिकली, और कोई मैच नहीं करते हैं, कैसे होगा? तो उन्होंने तंत्र की पूजा पाठ तो हॉस्पिटल में, ब्लड बैंक में नहीं होगा क्योंकि दोनों डॉक्टर थे। तो अपने घर में सारे इंतजाम किया, सारे जो भी उसके लिए मशीनरी चाहिए अपने घर में लगाया। तांत्रिक आया, पूजा पाठ किया, और बड़े बेटे से छोटे बेटे को ब्लड ट्रांसफर हुआ। हुआ क्या? दोनों बेटे मर गए, छोटा भी बड़ा भी। छोटा पहले मर गया, बड़ा भी किसी तरह मर गया वो तांत्रिक व्यवस्था में। और उन्होंने दोनों बच्चों को दबा दिया, वहां जला दिया, किसी को पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद कैसे कैसे अखबार में बात आई, बात निकली, ढूंढते ढूंढते सारी डिटेल्स सामने आई। क्या ये दोनों डॉक्टर दंपति एक अनपढ़ तांत्रिक के चक्कर में पड़ गए अपने छोटे बेटे की मेमोरी डेवलप करने के लिए? अज्ञान का ध्यान दीजिएगा, इग्नोरेंस कहाँ होता है? सिर्फ अनपढ़ लोग इग्नोरेंस होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, समझिएगा। यहाँ इग्नोरेंस का अर्थ नहीं है कि नॉलेज। इग्नोरेंस का मतलब आपकी विजडम, आपकी बुद्धि, डिस्क्रिमिनेटिव पावर कितना है। एक अनपढ़ आदमी में भी विवेक शक्ति होती है, पढ़े लिखे लोगों में भी नहीं हो सकती है। अपनी अज्ञानता के कारण दोनों बच्चों को मरवाए बैठे दोनों डॉक्टर दंपति बाद में जेल में सड़ रहे हैं एक तांत्रिक के चक्कर में। ये अज्ञान क्या क्या बुरा काम कराता है। अच्छा, अज्ञान की और एक परेशानी है, इस इग्नोरेंस के कारण आप बुरा काम करते जाते हैं और आपको कोई फील ही नहीं होता है क्या बुरा काम करते हो, कोई गिल्ट फीलिंग होती ही नहीं है, क्योंकि आपको लगता है आप सही कर रहे हो।
कभी आपने देखा है टेररिस्ट लोग जो लोगों को मारते हैं, उनको कभी फील होता है कि हम मारते हैं, बुरा कर रहे हैं? नहीं होता है। इग्नोरेंस इतना खतरनाक है, वो आपसे बुरा काम भी करवाएगा, आपका गिल्ट फीलिंग भी नहीं पैदा करवाएगा। अगर दुनिया में सबसे खतरनाक कोई चीज है, वो है अज्ञान। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं स्वाध्याय जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। अज्ञानता का एक्सक्यूज मत दो। नहीं जानते हो तो सीखो, पढ़ो, और उन लोगों से सीखो, उन किताबों से सीखो जो ऑथेंटिक है। तो ये अज्ञान भी असुर वृत्ति है। कहते हैं हे पार्थ, ये जो हिपोक्रेसी, एरोगेंस, प्राइड, एंगर, स्टर्नेस, इग्नोरेंस, ये सब के सब असुर होने का लक्षण है। अगले बार हम अगला श्लोक और डिस्कशन करेंगे और क्या क्या गुण है जो असुर होने के लिए जरूरी है।